चलिए आज के क्लास में हम लोग जो है कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं, रिवीजन करते हैं जो आगामी सीटेट की परीक्षा जो होगी तो उनके लिए भी उपयोगी है और हम जो प्रधान शिक्षक की तैयारी करवा रहे हैं उनके लिए भी क्या है, उपयोगी है। तो जो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अलग अलग वीडियो में, तो वो मैं YouTube पर भी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा और बाद में आप लोग उनको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। देखिए हम लोग समाजीकरण टॉपिक को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को पता है ही कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण क्या है, तो समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन जो है समाजीकरण है। ठीक है। लोग सीधा कह देते हैं कि समाज के नियमों को ग्रहण करना क्या है, समाजीकरण है। लेकिन यह इतना सीधा बात है नहीं। केवल आप समाज के नियम को यदि आंख मूंद करके बिना कोई प्रश्न उठाए, बिना किसी तर्क चिंतन का यदि आप समाज के नियमों को ग्रहण कर लेते हैं तो उनको समाजीकरण नहीं कहा जाएगा। या समाज के सभी नियमों को अस्वीकार करते हुए केवल आप अपना ही मापदंड बना रहे हैं तो उनको भी समाजीकरण नहीं कहा जाएगा। ठीक है। समाज के जो नियम ग्रहण करने योग्य है उनको ग्रहण कीजिए, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है तो उसको संशोधित रूप में ग्रहण कीजिए न। और समाज के नियमों को अपने तर्क की कसौटी पर कस के यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तब उसको क्या कहा जाएगा, समाजीकरण कहा जाएगा। देखिए समाजीकरण जो है वह जीवन पर्यंत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी आपको रोकती नहीं। सामान्यतः समाजीकरण टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं वह समाजीकरण के कारकों को लेकर के आते हैं न, कि समाजीकरण का कौन प्राथमिक या मुख्य कारक है, या समाजीकरण का कौन गौण या द्वितीय कारक है, समाजीकरण का कौन निष्क्रिय कारक है न। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि समाजीकरण का जो प्राथमिक या मुख्य कारक है उसमें 3 चीज आता है, 3 से ज्यादा चीज नहीं आएगा। क्या सब, परिवार, मित्र और पास पड़ोस। परिवार, मित्र और पास पड़ोस, ये समाजीकरण के कैसे कारक है, आपको प्राथमिक कारक है। इसी को मुख्य कारक भी कहते हैं, प्राइमरी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है। परिवार, मित्र और पास पड़ोस। मित्र के बदले दोस्त भी रह सकता है। समाजीकरण का द्वितीयक या गौण कारक कौन कौन है, तो इनके अलावे जैसे विद्यालय हो गया, समाज हो गया, उनके बाद किसी भी प्रकार का क्लब हो गया, राजनीतिक दल हो गया, धार्मिक संस्था हो गया, मीडिया जिसको कि हम जनसंचार का माध्यम कहते हैं वह हो गया, ये सारा का सारा, या खेल हो गया, ये सब समाजीकरण का कैसा कारक है, द्वितीयक या गौण कारक। देखिए पूर्ववर्ती समाजीकरण यानी समाजीकरण का जो पहला चरण है, बच्चों के समाजीकरण का जो पहला चरण है उसमें आपको परिवार सबसे मुख्य होता है। और जो परवर्ती समाजीकरण है ना उसमें सबसे प्रमुख कौन होता है, आपको विद्यालय होता है। कौन होता है, विद्यालय। आज जनसंचार के जो माध्यम है ना वह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में क्या किया है, प्रभावित किया है। किसी एक रूप में प्रभावित नहीं किया है। ठीक है। एक चीज और याद रखना है, कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ व्यक्ति का समाजीकरण बहुत ही नगण्य होता है। जैसे कि आपको सार्वजनिक पुस्तकालय है न,
तो वहाँ लोग जाते हैं, चुपचाप किताबें पढ़ते हैं, आते हैं, मेल मिलाप करने तो नहीं जाते। तो सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण का कैसा कारक हो जाएगा? निष्क्रिय कारक। कैसा कारक हो जाएगा? निष्क्रिय कारक हो जाएगा ना। तो ये सामाजिकरण के जो कारक है, इनको आप लोगों को हमेशा क्या रखनी है? दिमाग में रखनी है। चलिए फिर अगला टॉपिक भी, हाँ कुछ और बातें इसमें बच गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? शैशवावस्था से होता है। किस संस्था से समाजीकरण का प्रारंभ होता है? परिवार से होता है न। बाल्यावस्था स्वाभाविक समाजीकरण का क्या होता है? अवस्था होता है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण, जिसमें कि बच्चे समाज के नियमों को तर्क की कसौटी पर कस करके उसका परीक्षण करते हैं, वो आपको कौन सा होता है? किशोरावस्था में होता है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। ठीक है, अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। हाँ। तो ये बातें आपको समाजीकरण टॉपिक में हमेशा याद रखनी है। इसी को घुमा करके आपको एक क्वेश्चन क्या किया जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा।